अगर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो इतना जनसैलाब ये सड़कों पे क्यों है, आप ये बता दो। ये माताएं बहनें सड़कों पे क्यों हैं, ये माताएं बहनें सड़कों पे क्यों हैं, ये युवा सड़कों पे क्यों हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा। नोएडा से लेकर दिल्ली की सड़कों तक घमासान मचा हुआ है। किसान एक बार फिर से दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। और आपको तस्वीरें दिखा दूं कि महिला किसान सड़कों पर ही बैठ गई हैं, क्योंकि प्रशासन इनको आगे जाने की अनुमति नहीं दे रहा। बातचीत करते और समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। सर, मांग है, नोएडा से करार था हमारा 10% देना है। नोएडा को हमारी ज़मीन दी थी नोएडा ने, हमें 10% देना है और जो है 64% का मुआवजा मिलना है हमें। ये हम अपना अधिकार मांग रहे हैं जो हमारी कटा हुआ था आबादी में से, और आबादी का निस्तारण होना है। हमारे मकान जो है हमारे अपने नाम नहीं है, नोएडा अथॉरिटी ने अपने मकान, हमारे मकान अपने नाम चढ़ा दिए हैं। उसके लिए हम धरना कर रहे हैं। हमारी मांग है, इसलिए हम संसद घेराव करने जा रहे हैं आज यहाँ से। आपको लगता है कि धरना करने की जरूरत क्यों आई? पहले तो मैं समझना चाहूँगा। धरना करने की ये जरूरत आई है कि हमें जो है नोएडा के जो अधिकारी हैं वो मानने को तैयार नहीं है। शासन प्रशासन कोई भी हमारे सुनने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि सरकार ही जनता की है। सरकार जनता कहाँ है फिर? बताओ जनता कहाँ है? जनता परेशान है तो बताओ क्या? जब किसान परेशान, यहाँ किसान परेशान है, आप भी देख रहे हो। पहले किसान परेशान था, अब भी किसान परेशान है। जनता को सुनवाई नहीं है, किसानों को तो है ही नहीं, बिल्कुल भी किसानों को सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार जो है ना बिल्कुल भी किसानों को सुनवाई इकलौती ऐसी सरकार है जो किसानों की हितैषी है, बीजेपी ये कहती है। नहीं है, कतई नहीं है। अगर बीजेपी होती तो किसान धरने पे क्यों बैठते, रोड पे क्यों बैठते? किसानों को क्या दिक्कत है? ये इसकी दिक्कत हल कर दो। आज बीजेपी के लोग सब क्या करेंगे? हमें तो हमारा अधिकार दे दो। अब हमारा अधिकार दिवा दो। नोएडा से धरना आज समाप्त हो जाएगा, नहीं इतने धरना चलता रहेगा, इतना हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। आप कह रहे हैं फिर से एक आंदोलन देखने को मिलेगा? हाँ, फिर से आंदोलन बड़ा और बड़ा आर पार का मामला होगा अब आगे। पहले 1 साल बैठना पड़ गया था आप लोगों को। हाँ, 4 साल से बैठे हैं, 4 साल से बैठे हैं धरने पे, लेकिन नोएडा नहीं सुन रहा है किसानों की। डबल इंजन सरकार है सर अब तो। डबल इंजन से भी तो दिक्कत है, दिक्कत हो रही है, जब भी तो दिक्कत आ रही है। डबल है इसलिए दिक्कत है। क्या दिक्कत आ रही है? ये लोग जो बड़े परेशान हो रहे हैं, यही दिक्कत है और क्या है? किसानों की मांगे मांग लो, भ्रष्टाचार के खिलाफ है सब। साहब से बात करो। जी तो खुद ही भ्रष्टाचार के खिलाफ है। खिलाफ नहीं जी, हवाई बातें हैं। कथनी और करनी में अंतर है। अगर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो इतना जनसैलाब ये सड़कों पे क्यों है, आप ये बता दो। ये माताएं बहनें सड़कों पे क्यों हैं, ये माताएं बहनें सड़कों पे क्यों हैं, ये युवा सड़कों पे क्यों हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग सड़कों पे क्यों हैं? अगर भ्रष्टाचार खत्म है तो हम सड़कों पे क्यों हैं? हमें तो अपने घरों में होना चाहिए था, लेकिन घर ही इन्होंने कब्जा लिए हैं। जहाँ लड़ाई होनी चाहिए थी शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार की, वहाँ लड़ाई हो रही है कि हमारे घर तो छोड़ दो भैया। अपने घर हमारे नाम नहीं है, कहाँ जाएं ये बताओ? कहाँ जाएं? कहीं नहीं तो सड़कों पे उतरेंगे। अगर भ्रष्टाचार खत्म है, मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म है, डबल इंजन की सरकार है, राम राज्य है, तो मुझे ये बता दो किसानों को रोकने के लिए ब्लैक कमांडो क्यों खड़े करे हैं आपने? पुलिस प्रशासन पूरा महकमा गौतम बुद्ध नगर का आज घर घर जाके पुलिस क्यों रोक रही है किसी को, मुझे ये बता दीजिए आप। अगर डबल इंजन सरकार इतनी सक्षम है, इतनी रफ्तार से तेज चल रही है, कहीं एक्सीडेंट नहीं हो रहा, तो फिर मैं वहीं आके खड़ा करता हूँ कि फिर ये जाम क्यों है, फिर ये शोर शराबा क्यों है? कुछ नहीं, सब भ्रष्टाचार है, सब कथनी और करनी में इनके अंतर है। 2024 में इन्हें सबक सिखा देंगे, ना को चने चबा देंगे इनको। 22 में भी कहा था आप लोगों ने सबक सिखा देंगे। ऐसा है जी, एक बार गलती होती, किसी को एक मौका दिया जाता है, लेकिन बार बार कोई गलती करे तो उसकी आदत हो जाती है। अब तो हमने इन्हें परख लिया और हमें पता लग गया कि इनकी अब आदत बन गई है। ये कोई बदलाव करने नहीं आए, कोई राम राज्य करने नहीं आए। इनके जय श्री राम के नारे में कोई सब कुछ है पर राम नहीं है, राजनीति है बस, और कुछ नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं जय श्री राम में सिर्फ राजनीति घुसी हुई है? राजनीति है, सिर्फ राजनीति और कुछ नहीं है। इसका जो रूप है, आप जो इसकी हकीकत है वो यहीं पे देख सकते हैं। आज पूरे गौतम बुद्ध नगर का जन का बच्चा, आप यकीन मानिए, इन्होंने घर जाके 90% दादरी, NTPC, आपका ग्रेटर नोएडा, आपका जेवर, आपका नोएडा, सभी मूल निवासी जो हैं सब इनसे पीड़ित हैं। इनकी 10 साल इस सरकार को चलते चलते हो गए हैं। 10 साल में हमने खूब इनसे मांगे करके देख ली, कई बार हमने अपने आंदोलन इनके कहने पर उठाए, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। 10 साल ही सरकार को हो चुके हैं। 10 साल हो गए जी, इन्होंने आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया। जमीनी हकीकत बहुत दूर है। योजनाएं भी तो लेकर आए हैं किसानों के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए। कोई योजना नहीं है। जो किसानों के नाम ही उनके घर नहीं है, तो आप ये बता दीजिए जमीनी हकीकत में क्या है? जब इन्हें बस 5 किलो आटा अपने घर ले जाओ और कुछ नहीं, सब
ढोकलेबाजी है, सब दिखावा है, सब कुछ नहीं आप कह रहे हैं 24 में उखाड़ फेंकिंग करेंगे क्या आप लोग? है। करेंगे नहीं जी, वोट हमारा अधिकार है, संविधान ने हमें अधिकार दिया है वोट का। जागरूक करेंगे लोगों को, जागरूक करेंगे, इस आंदोलन को और बड़ा करेंगे और कहीं ना कहीं इन्हें सत्ता से बेघर भी करेंगे। बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे? नहीं, खिलाफ जो जो हमारे लिए काम करेगा हम उसके लिए प्रचार करेंगे, हम किसी के खिलाफ कुछ नहीं। जो किसानों के लिए काम करेगा, देखो जो नहीं कर रहा जनता को तक वो बात भी पहुंचाएंगे और जो कर रहा है वो बात भी पहुंचाएंगे। बीजेपी ने क्या काम किया किसानों के लिए, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप यहाँ पे हर आप देख लीजिए, यहाँ छोटे बच्चे से लेके माता बहनों से लेके बड़े बूढ़े हैं। कुछ काम किया होता, आप देखिए लोग कम से कम 10-10 किलोमीटर से पैदल चलते आ रहे हैं अपने घर का कामकाज छोड़ के। अगर इन्होंने कुछ काम किया होता तो इतना रोष क्यों होता? आप मुझे एक सवाल आप खुद ही बता दीजिए, आप इतने सक्षम है, आपका कैमरा सब हकीकत नाप लेगा। चलिए, आप कह रहे हैं आप जिताने वाले नहीं हैं, लेकिन पीएम मोदी कैसे चैलेंज कर रहे हैं, कैसे कह रहे हैं आत्मविश्वास के साथ कि मैं 400 प्लस जीत? देखो जी, ये क्या हो गया, कैसे हलचल मच गई है? नहीं ये हलचल कुछ नहीं है, बस गलत तरीके से आ गए, उसे वापस भिजवा रहे हैं। यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे सिर्फ किसान खड़े होंगे, किसानों जो भी यहाँ पे आएगा सबको वापस भेज दिया जाएगा। मतलब रोड जाम करने जी ब्लॉक कर ये तो पुलिस ने रोक रखा है जी, पुलिस ने रोक रखा है। पुलिस जानबूझ के अब 1-2 गाड़ी भेज रही है जिससे दर्शाए कि किसान परेशान कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए जगह जगह पे मेरे पास वीडियो है, जगह जगह पे किसानों इन्होंने अपने कैंटर लगाए हुए हैं, गाड़ी रोक दी है इन्होंने, पूरा ट्रैफिक इन्होंने रोका हुआ है। लेकिन मोदी जी जो कह रहे हैं आत्मविश्वास के साथ कि हम 400 जीतेंगे, कैसे जीतेंगे अगर किसान नाराज है? कैमरे पे इनका कंट्रोल है, ईवीएम पे इनका कंट्रोल है, हर आप देखिए जुडिशरी पे इनका कंट्रोल है, हर चीज़ पे इनका कंट्रोल है, हर संवैधानिक चीज़ों पे इनका आज तक हिटलर शाही चल रही है। हर चीज़ पे इन्होंने काबू कर लिया है, सब चीज़ मैनिपुलेट करते हैं, कथनी और करनी में अंतर करते हैं और ये लोगों को बगलाने का काम करते हैं, हकीकत में कुछ नहीं करते। बहका लो, कितना बहकाओगे आप? एक बार बहका सकते हो, 2 बार बहका सकते हो, आखिर में तो रोष जगेगा ना, और वो रोष पनप रहा है। अगर ये रोष नहीं रोका तो कहीं ना कहीं इस देश में गृह युद्ध की स्थिति भी बनेगी। और जैसे आपने श्रीलंका में देखा था ना, लोगों ने चुन के सरकार में भेजा था, उन्हें भी यही क्वेश्चन करे गए थे। लेकिन जब रोष उतरता है ना, लोग लगते हैं कि ये बहकावे से सरकार में आए तो ज़्यादा दिन टिकते नहीं है, लोग वैसे ही काम करते हैं जैसे श्रीलंका की सरकार के साथ करा था। उधर भी पुलिस बल तैनात है, इस तरफ भी देख रहे हैं हम, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। आप कह रहे हैं संसद घेराव करेंगे? नहीं जी, पूरा अभी आप देखिए 81 गाँव के अभी तो लोग इकट्ठा होना शुरू करें, जैसे जैसे तादाद बढ़ी है वैसी कार्रवाई हम आगे करेंगे, जैसा हमारा शीर्ष नेतृत्व हमें निर्देश देगा। मोदी की गारंटी है, उस पर विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा? विश्वास तो आप भी, विश्वास 10 साल हो गए, मैं विश्वास कह तो रहा हूँ। लोग यहाँ पे पीड़ित हैं, लोगों के घर उनके नाम नहीं है, उनकी गारंटी क्या काम की? लोगों को निधि तो दे रही है ना सरकार। अजी सम्मान निधि आप 2000 रुपये से कोई आप सालाना चला लेंगे? एक सिलेंडर 1100 का आया होता है, अगर एक सिलेंडर भी इंसान खरीद के ले आएगा, एक सिलेंडर भी घर के लिए आएगा तो अब ये नहीं, मोदी नहीं, एक सिलेंडर 1100, जो 600 रुपये का सिलेंडर था वो 1100 रुपये का कर दिया। फिर से बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि संसद का घेराव करना, हमें जाना है, दिल्ली की ओर बढ़ना है, क्योंकि दिल्ली की सरकार यानी कि केंद्र सरकार इन पर ध्यान नहीं दे पा रही। तमाम इनकी मांगे हैं, मुद्दे हैं, उसको लेकर एक बार फिर से सड़कों पर है। लेकिन चुनाव भी नजदीक और देखना होगा कि चुनावों पर ये कितना प्रभाव डालने वाले हैं। फिलहाल के लिए दीजिए।